पर आपको नॉर्मलाइजेशन का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग के बाद यहाँ पे आंसर की जारी हुआ है। आगे का एग्जाम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डीएसओ का जो पेपर हुआ था, सबसे पहले बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी का, तो मेरे अकॉर्डिंग। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी एडीओ का यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और यहाँ पे बात करेंगे पेपर का लेवल और आपका आंसर की कब आएगा, रिजल्ट को लेकर क्या आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आर्गूमेंट हो रहा है कि आपका जो इसका कट ऑफ है वो क्या रहेगा। इस पर काफ़ी अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि आपका पेपर का लेवल और जिस तरीके आपका परीक्षा का पैटर्न है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे इसका कट ऑफ का आकलन करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो परीक्षा है इसमें जो आपका पेपर वन जो है, पेपर वन जो आपका लैंग्वेज का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो आपका इंग्लिश के जो क्वेश्चन, जैसे कि इंग्लिश का आपका 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में 9 नंबर लाना था। उसके बाद 70 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे, इसमें आपको 21 नंबर लाना था, मतलब 30% आपको दोनों में लाना था। तो ये मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है जिनका नेगेटिव मार्किंग के साथ इंग्लिश में 9 नंबर लाना भी काफ़ी चैलेंजिंग है, ये बात आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो उनका मैंने देखा कि उनको इंग्लिश में 9 नंबर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, क्वेश्चन भी इंग्लिश का ठीक ठाक था। तो वो सारी चीज़ें हैं। दूसरी जो आप बात करूंगा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें रोल होगा, क्योंकि परीक्षा जो आपके 3 चरण में हुई है, 14, 15, 17, 18, 20, 21, सब में पेपर का जो स्तर था वो डिफरेंट था। हर पेपर का स्तर कुछ अलग अलग तरीके से था। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे एक रफ आइडिया बात करेंगे कैटेगरी वाइज की एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकता है। इसके पहले भी मैंने एक कटअप का वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने काफ़ी हद तक बात किया था, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्ट करके मॉडिफाई करके इसमें बात करूँगा कि आपको एक रफ आइडिया कितना लेकर चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो आपका परीक्षा जो 3 चरण में हुआ, 14, 15 अप्रैल, 17, 18, 20, इसके बारे में बात करेंगे। पेपर 1 को लेकर यहाँ पे काफ़ी बड़ा मुद्दा है, इसलिए है कि यहाँ पर लैंग्वेज में क्वालिफाई करना यहाँ पे कहूँगा 40% लोगों के लिए चैलेंजिंग है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो पेपर 2 हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पेपर 2 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 14, 15 हो या 17, 18 हो, 20, 21 हो, तीनों से यहाँ पर जो आपकी परीक्षा का जो चरण है, इसमें पेपर 2 जो आपका सामान्य अध्ययन का जो पेपर है ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है। इसमें अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम लोगों का ये जो नंबर है 45 नंबर भी नहीं आया है। आप सारा नॉर्मलाइजेशन काट के भी थे क्रूसी, यदि आप अपने आप को चेक किए होंगे तो 45 से 50 नंबर ही मैक्सिमम लड़कों का यहाँ पे आया है। ठीक है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 60 प्लस 65 प्लस हो गया है, लेकिन मैं अगर एवरेज बात करूं तो इतना नंबर बन रहे हैं आपके पेपर 2 में सामान्य अध्ययन के। उसके बाद जो आपका थर्ड पेपर जो आपका जनरल एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन थे, जिसमें मैथ और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे, वो डिफरेंट जो आपका ये परीक्षा जो पैटर्न है वो अलग हो गया। जैसे कि 14, 15 में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, 17, 18 में ठीक ठाक था, और 20, 21 की बात करूँ तो यहाँ पर जो इसमें मैथ का जो जनरल एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंदी था। कंपेयर करेंगे 17, 18 के कंपेयर में 20, 21 के जो मैथ के क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाले थे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 नंबर आपको इधर उधर देखने को मिल सकता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। तो सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था कि इसका कट ऑफ उतना नहीं जा रहा है जितना आप लोग कमेंट में बोल रहे थे कि 160 जाएगा, 180 जाएगा, उतना बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक, अब देखिए बात करूंगा यहाँ पे कट ऑफ से पहले, उससे पहले यहाँ पे 2-3 चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे कि आंसर को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इसके आंसर को लेकर कब तक अपडेट है, क्या आ सकता है, रिजल्ट को लेकर क्या आ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं फ्यूचर की चीज़ें हैं, इस पर बस हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। और उसके लिए बीपीएससी की जो लास्ट एग्जाम हुआ था उस कुछ एग्जाम का हम लोग डेटा देखेंगे। आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर पहले एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पर बीपीएससी का जो डीएसओ का जो एग्ज़ाम था उसका देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 29-30 जनवरी को हुआ था, और इसका जो आंसर की जारी हुआ है 19 मार्च को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 1 मंथ 20 दिन के बाद यहाँ पर आंसर की जारी हुआ है। आगे का एग्जाम की अगर बात करूँ आपका, तो सहायक निर्देशक जो परीक्षा हुआ था वो आपका 3 अगस्त को हुआ था, और इसका आंसर की 30 अगस्त को हुआ था, मतलब 27 दिन के बाद इसका आंसर की जारी हुआ है। आगे अगर बात करूँ आपका एमडीओ का जो खनिज विकास पदाधिकारी की जो परीक्षा हुआ था, 9 से 10 अगस्त को परीक्षा हुआ था, और 27 अगस्त को इसका आंसर की जारी हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि लगभग 20 दिन से अधिक ही दिन यहाँ पर लग गया है। और आगे अगर बात करूँ एएसओ का जो बीपीएससी के जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो परीक्षा थी 10 सितंबर को हुई थी, और इसका आंसर की 18 सितंबर को जारी हो गया, मतलब 8 दिन बाद इसका आंसर की जारी हो गया है। तो आंसर क्यू को लेकर यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा कितना दिन बाद आएगा। फिर भी रफ आइडिया में कहूँ तो आपका 10 से 15 दिन के आसपास में इसका आंसर की आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मतलब अभी अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि आपका आंसर की जारी हो जाए। एग्जाम का हुआ आपका रिजल्ट की बात करूँ, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, लगभग मैं कहूँ तो 3 मंथ के आसपास आपका रिजल्ट का टाइम लगता है। तो रिजल्ट को लेकर टेंशन मत करिए, 3 मंथ के आसपास में आपका जो इसका रिजल्ट है जारी हो जाएगा। ओके, अब देखिए बात करेंगे कट ऑफ को।
कट ऑफ को मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, ये आपका मिनिमम कट ऑफ रहेगा, मतलब 72 से 72 स्थिति में इतना आपका मिनिमम कट ऑफ जाएगा, जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी का, तो मेरे अकॉर्डिंग एक रफ आइडिया मान के चल सकते हैं कि 135 नंबर से लेकर 145 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। 135 से 145 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रह सकता है, कम से कम 135 जाएगा, इससे कम जाने की मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। मिनिमम आप इतना मान के चल सकते हैं कि 135 जाएगा, और इसी के 40-42 के आसपास में आपको देखने को इतना ही कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम आपका 130 से लेकर 135 के आसपास कट ऑफ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम आपका 130 के आसपास रहेगा, उससे अधिक बात करूँ 32, 33, 35, मतलब इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एससी की बात करूँ तो 117 से लेकर 122 के आसपास यहाँ पे आपका कट ऑफ रह सकता है। एसटी की बात करूँ तो 115 से लेकर 118 के बीच में आपके कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए एक चीज़ और आप लोगों से डिस्कस करना है, बहुत सारे इस तरीके का भी न्यूज़ हो रहा है कि इसमें परीक्षा में सेटिंग हुआ है, धांधली हुआ है, जो कि 100% सही है। डिफरेंट आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, न्यूज़ वाले में देख रहे हैं किस तरीके से पेपर के चीटिंग हुआ है। कई लोगों ने यहाँ पर तो ईयरफोन कान में लगाकर इन परीक्षा में घुस गए हैं, कुछ लोग यहाँ पर निकल कर बोल रहे हैं कि लोग चीट लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके की थोड़ी धांधली हुई है, लेकिन उतना आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट का, जैसे कि ईबीसी का, तो 128 से लेकर 132 के आसपास आपका कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मतलब कम से कम 128 के आसपास आपका मिनिमम रहेगा, इससे आपका प्लस रहेगा। बीसी कैटेगरी की बात करूँ तो बीसी की कट ऑफ जाहिर तौर पे ईबीसी से हाई ही रहेगा। कम से कम मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 132 के आसपास लेकर 132 से 138 के आसपास आपका कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात करूँ बीसी वीमेन का, तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं कि 110 नंबर के आसपास आपका यहाँ पर कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए बात करेंगे फीमेल के लिए, जैसे कि फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज यदि आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से, तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। तो पहले मैं कहूँ कि जितना मैंने आपको कट ऑफ बताया, कम से कम यहाँ पर 6 से 7 नंबर आप अपना कम मान सकते हैं यदि आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना रॉ मार्क्स बन रहा है। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे और भी अपडेट होगी आपके परीक्षा से संबंधित वो आपको समय प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।